हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास AK अकेडमी में। मैं आदित्य आज फिर से GK GS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपके इंडियन आर्मी के किसी भी पोस्ट की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और फ्रेंड्स, अभी तक में जितने भी सारे वीडियो हुए हैं, आप उन सभी वीडियो को रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि आप अगर उन वीडियो को याद कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, आपके GK GS में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से अधिक क्वेश्चन आप बना पाएंगे। समझिए कि 30 क्वेश्चन में से कम 27 से 28 तो आप बना ही पाओगे। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और लगातार इस AK एकेडमी क्लास में दिए जाने वाले वीडियो को देखते रहें। चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोशिका, या फिर ऑप्शन नंबर सी त्वचा, या ऑप्शन नंबर डी फीमर। तो यहाँ पे शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, तंत्रिका तंत्र। शायद आप लोगों में से बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे, पर ऐसा आंसर नहीं है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया है, ना कि सबसे बड़ी कोशिका पूछी गई है। तो हम यहाँ पे आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और फीमर जांग की हड्डी को फीमर कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन में, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा में, या ऑप्शन नंबर सी केराटिन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन यानी कि RBC में लोहे की मात्रा, लोहा पाया जाता है, यानी कि फेरस, Fe जिसका सूत्र होता है केमिस्ट्री की भाषा में। हमारे शरीर में लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और शरीर में ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा अगर पूछी जाए तो आप कहेंगे 55%। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल, रसोई गैस में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन, या फिर ऑप्शन नंबर बी LPG, या फिर ऑप्शन नंबर सी CNG, या फिर ऑप्शन नंबर डी मीथेन। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में जो रसोई गैस यानी कि घर में जो उपयोग में लाया जाता है उसे रसोई गैस कहते हैं, और वो घर में लाया जाता है LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस घर में उपयोग में लाया जाता है, और वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। और मीथेन, ऑप्शन नंबर डी मेथेन, यहाँ पे मेथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, और गोबर गैस का भी। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक रोग किस के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी गंदे पानी से, या फिर ऑप्शन नंबर सी दूषित वायु से, या फिर ऑप्शन नंबर डी विषाणु से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विषाणु का मतलब होता है इंग्लिश में अगर कहें तो वायरस के कारण ही ये चेचक रोग होता है। और किस वायरस के कारण होता है अगर ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे वेरिसिला जोस्टर के कारण ही चेचक रोग होता है, और यह एक संक्रामक बीमारी है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकने की पूरी संभावना होती है। और जीवाणु, ये ऑप्शन नंबर ए जीवाणु दे रखा है। जीवाणु लैक्टोबैसिलस तथा स्टेफिलोकोकस जीवाणु दूध से दही बनने में सहायक होता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य ग्रहण, या फिर ऑप्शन नंबर बी चंद्र ग्रहण, या फिर ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी ग्रहण, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इन स्थितियों को आप ऐसे देख सकते हैं, मैंने आगे अभी बतलाया है। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही वो स्थितियाँ हैं जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे आगे चंद्रमा है यानी कि अर्थ, उसके बाद फिर बीच में मून है, और लास्ट में मैंने लिखा है सन, यानी कि शॉर्ट में यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है। तो देख सकते हैं इस स्थिति में ही सूर्य ग्रहण लगता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण अगर पूछे तो देखिए चंद्र ग्रहण मैं बतला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यही वो स्थितियां हैं जब चंद्र ग्रहण लगता है, यानी कि सन और मून के बीच अर्थ आ जाता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण जब भी पूछेगा तो ये पूर्णिमा की रात को ही लगता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें सूर्य ग्रहण में हो रहा था कि अर्थ और सन के बीच मून आ जा रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। मुझे आशा है आप ये समझ गए होंगे। हमारा अगला सवाल है, संसद की कार्यवाही का पहला घंटा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रश्नकाल, या फिर ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल, या फिर ऑप्शन नंबर सी आवास काल, या फिर ऑप्शन नंबर डी
निरस्त्र काल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा संसद की कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और शून्यकाल, शून्यकाल जो है 12 से 1 बजे तक का जो समय होता है 1 घंटे का, वो यहाँ पे शून्यकाल कहलाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है किसके कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में थोड़ा बतला रखा है, चलिए इसमें डिटेल देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, या फिर ऑप्शन नंबर बी विषाणु, या फिर ऑप्शन नंबर सी वायरस, या फिर ऑप्शन नंबर डी कवक। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। ये दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है और इसमें जीवाणु अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है सूर्य में कौन सी नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, या फिर ऑप्शन नंबर सी मेथेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 74% लगभग माना जाता है कि सूर्य में हाइड्रोजन 74% और हीलियम 24% है। बाकी के अन्य पदार्थ भी हैं, तत्व हैं इसमें, जैसे ऑक्सीजन, निकेल, ये सभी और भी हैं, लेकिन इनकी प्रतिशत मात्रा अधिक है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए वसा, या फिर ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, या फिर ऑप्शन नंबर सी विटामिन, या ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बच्चे को प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए होता है और वो उसे माँ के दूध से प्राप्त होता है जब वो बच्चा जन्म लेता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वर्षा, या फिर ऑप्शन नंबर बी हवा की गति, या फिर ऑप्शन नंबर सी भूकंप, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर इस सवाल के अकॉर्डिंग तो सी होगा, लेकिन ये सिस्मोग्राफ से ये तरंगों को मापा जाता है। लेकिन अगर पैमाना पूछे तो आप कहेंगे स्केल, यानी कि रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। और वर्षा ये रेन गेज से वर्षा को मापा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और हवा की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए ऊतक, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोशिका, या फिर ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन, या ऑप्शन नंबर डी अंग तंत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यही कहलाता है, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण कोशिका से मिलके ही हुआ है। कोशिका से मिलके ऊतक बना है, ऊतक से मिलके अंग और अंग से मिलकर के अंग तंत्र, और अंग तंत्र से पूरा शरीर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 21%, या फिर ऑप्शन नंबर बी 50%, या ऑप्शन नंबर सी 29%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 32%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कोई भी नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा नहीं है, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78% है। और ऑप्शन नंबर ए 21%, ये हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 14, या फिर ऑप्शन नंबर बी 6, या फिर ऑप्शन नंबर सी 300 प्लस, या फिर ऑप्शन नंबर डी 27। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14। चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं, इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं चेहरा और 14, च से चेहरा च से 14, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर बी जो ये 6 है, कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। और ऑप्शन नंबर सी 300 प्लस, ये जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में हड्डियों की संख्या है। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 27, प्रत्येक हाथ में हड्डियों की संख्या 27 होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं मनुष्य में खून की कमी का कारण है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, या फिर ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12, या फिर ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12। ये विटामिन B12 हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी के कारण खून की कमी हो जाती है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है हमारे मुंह में। चलिए देखते हैं अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए ल्यूकेमिया, या फिर ऑप्शन नंबर बी घेंघा, या ऑप्शन नंबर सी अस्थमा, या फिर ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को जो मेरी वीडियो लगातार देख रहे होंगे उनको आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि 3 जो ऑप्शन है उनको मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्थमा। ये हवा जहाँ पे अगर अच्छी नहीं होती है, प्रदूषित होती है ज़्यादा,
वो उन व्यक्तियों को जो प्रदूषित हवा लेते हैं अस्थमा रोग हो जाता है। फिर से हमारा अगला सवाल है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए रेबीज, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्लेग, या फिर ऑप्शन नंबर सी कैंसर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोबिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है पागल कुत्ते के काटने से। और फ्रेंड्स ये केवल कुत्ते के काटने से ही नहीं होता है, और भी जैसे कि ये जानवर में जैसे बिल्ली हो गया, सियार हो गया, ये सब जानवर भी जो संक्रमित होते हैं उनसे भी होता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बीसीजी का टीका किस रोग से उपचार के लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्षमा, या फिर ऑप्शन नंबर बी तपेदिक, या फिर ऑप्शन नंबर सी रेबीज, या फिर ऑप्शन नंबर डी चेचक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तपेदिक। और फ्रेंड्स तपेदिक को ही यक्षमा भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं और तपेदिक भी कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और चेचक तो मैंने बतला दिया कि वेरिसेला वायरस के कारण, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण फैलता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, किसी छोटे क्षेत्र में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लैन, या फिर ऑप्शन नंबर बी वैन, या फिर ऑप्शन नंबर सी WWW, या फिर ऑप्शन नंबर डी HTML। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्किंग। फ्रेंड्स ये भी जो क्लास में होंगे लगातार डिस्कशन क्लास में मॉर्निंग वाले में, उनको मैंने बतलाया था। और वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्किंग, ये भी मैंने डिटेल बतलाया है। और WWW तो आप लोग को पता ही है, फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और HTML एक लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज का उपयोग किसी एप्लीकेशन या फिर वेब पेज को डेवलप करते वक्त यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कल का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उनके आंसर किन किन लोगों ने दिए हैं, ज़रा देख लेते हैं। फ्रेंड्स जहाँ तक कि मुझे याद है कि मैंने पूछा था कि ऋग्वेद का गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, ऐसा ही कुछ। तो फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब सबसे पहले शिवानी कुमारी का आया है। मैं शिवानी कुमारी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले इस सवाल का जवाब दिया। और फ्रेंड्स दूसरा सवाल ये था कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो इसका भी जवाब शिवानी कुमारी आपने सही दिया है। और नेक्स्ट है रवि प्रकाश सिंह, आपका भी जवाब सही है, आपने भी सही जवाब भेजा है। और धीरू आप भी जो है धीरू कुमार, आपका भी जवाब सही आया है। और लास्ट में है आनंद चौहान, आपने भी जो जवाब भेजा है वो सही भेजा है, लेकिन आपने और धीरू और आनंद चौहान आपने दोनों सवाल के आंसर नहीं भेजे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो 2 सवाल दिया जाता है उस वीडियो से रिलेटेड जो वीडियो होता है वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ। तो फिर आप लोग आंसर क्यों नहीं करते हो? मैंने कल भी भेजा था, मैंने कल भी डाल दिया था डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक, और आप लोगों ने आंसर नहीं करा। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उस वीडियो को देखिए, इससे पिछला वीडियो भी रिपीट हो जाएगा आपका, और आप आंसर भी सही करोगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं और देखते हैं अगले सवाल को कि आज कौन सा सवाल है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपको बतलाना है सबसे पुराना राजवंश कौन है। और दूसरा नंबर सवाल है, संविधान निर्माण के समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी। तो फ्रेंड्स ये 2 सवाल आपको कमेंट करके लिखने हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।